हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग मैथ अनसॉल्व्ड का एक अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैं अनसॉल्व तो नहीं लिया हूँ क्योंकि मेरे पास पेपर ही था, बच्चों से मिल गया था, तो मैं पेपर से हल करवा रहा हूँ। तो जो पहली बार बच्चा हो, चैनल पर विजिट कर रहा हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे, अपने दोस्तों को शेयर भी करे और लास्ट तक बना रहे। उससे ज़रूर इस चैनल से फ़ायदा होगा 100%, और वही क्वेश्चन फंसेंगे जो आपको कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है, जिस पर टिक लगा वही करेंगे आज हम लोग। देखिए, इसमें टिक लगा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है बच्चों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगदान, यानी योगफल या योगदान कह लो, कितना है बच्चों? 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे तो सबसे पहले आप ट्रिक समझना है तो ट्रिक समझ सकते हैं कि ऐसी कोई दो संख्या लीजिए और जिसका वर्ग करें, जोड़ने में कितना हो 12। तो ऐसा देखो, एक संख्या है मेरे पास 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। एक संख्या मान ले 9, मान ले क्या, चलो मान के देखते हैं, 9 9 81, जोड़ने में कितना आता है प्यारे बच्चों 6 1 7 8 3 11। ठीक है, अरे वाह, ये तो आ गया। देखो जोड़ने में कितना आ गया 117, बिल्कुल सही है। अब क्या है, परिमाप, परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है बच्चों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है बच्चों? 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, अब 4 तो है हमारा गुणे, एक बार भुजा 6 माना तो कर लें 6, 6 चौको 24, एक बार भुजा कितना है 9, क्या हो जाएगा 9 गुणे 4 9 चौक 36। अब इनमें अंतर करके देखते हैं, क्या 12 का अंतर आता है? तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया और 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से बच्चों हम शॉर्टकट में हल कर सकते हैं कि भुजाएं कितनी है भैया, 6 और 9 हैं, और इनका योगफल कितना आता है 117 आता है, इनका परिमाप का अंतर 12 होता है। बिल्कुल, अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आइए इसे विस्तार पूर्वक हल करें, जो हमें 6 नंबर दे के जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सवाल को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और आप भी सवालों को लिख लेंगे। ये अनसॉल्व है, पेपर है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप हल करेंगे। ठीक है, तो पहले बोला है कि दो वर्ग हैं। ठीक है, तो पहला हम मानते हैं बच्चों, पहला वर्ग मान लेते हैं और दूसरा वर्ग मान लेते हैं। पहला वर्ग हम करते हैं, बनाते हैं। अब पट्टी और पंचत लेनी है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। वर्ग पहला ये बन गया और दूसरा वर्ग देखो बच्चों, दूसरा वर्ग ये बन गया। ठीक है, तो ठीक है, अब कह रहा दोनों वर्ग जो क्षेत्रफल है 117 है। तो आइए इसको मान ले, अगर इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं बच्चों भुजा गुणे भुजा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वर्ग एक के लिए निकालें, किसके लिए बच्चों? अगर हम निकालें वर्ग एक के लिए, वर्ग एक के लिए निकालेंगे तो इसका निकालेंगे। ठीक है, दो के लिए लिखेंगे तो इसका निकालेंगे। अगर इसको हमने माना ए, तो इसके सभी भुजाएं क्या होंगी, ए और ए हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग एक का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग एक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा, देखो लिखा है ना भुजा के स्क्वायर, भुजा हमने ए माना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहां लिख देंगे हम लोग वर्ग दो के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्ग दो के लिए, तो यहाँ क्या है, हमने बी लिखा है, बी माना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, बी, बी और बी। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हो क्या क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमने बी माना है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी कोई समस्या? यदि कोई समस्या तो आप जरूर कमेंट करें, सर यहाँ दिक्कत है, उन दिक्कतों को हम बिल्कुल दूर करेंगे। ठीक है, चलिए
अब प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बिल्कुल आइए कर देते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। तो देखो यहां लिख देंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, ये करेंगे। फिर आगे लिख दीजिए कितना योग, 117। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्नानुसार करेंगे बच्चों, प्रश्न के हिसाब से, है ना। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है। तो भाई यहां जो बोला है देखो, एक का इसका स्क्वायर करे हैं, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों लाल समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी बात क्या बोली है, सवाल में देखेंगे दूसरी बात क्या बोली है। देखिए सवाल में बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तब बताओ भुजा ज्ञात करना है, दोनों वर्गों को भुजा ज्ञात करना है। अब परिमाप की बात आ गई। ठीक है, क्या आ गया, परिमाप की बात आ गई। चलो अब आगे देखते हैं परिमाप कैसे निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे बच्चों वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो सबको पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप होता है बच्चों 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ये वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, तो यहां भी वही करेंगे कि जो हमने दो चित्र बनाया है, आप देखिए समझने के लिए, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 यहीं से निकालेंगे। अगर हमें वर्ग 1 का निकालना, लिखेंगे वर्ग 1 का परिमाप, 2 का निकालना क्या लिखेंगे, वर्ग 2 का परिमाप। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे हम लोग वर्ग 1 का परिमाप, वर्ग 1 का परिमाप। तो आप जानते हो गुणे में 4 होगा। भुजा हमने बताया क्या होता है, भुजा ए है माना गया ना, तो भुजा ए क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, फिर कर लेंगे यहां पास वर्ग 2 का परिमाप, वर्ग 2 का परिमाप। अब यहां भुजा क्या है, बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में क्या है, बी है। पहले वाले में ए है, दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। तो देखिए 4 गुणे बी, तो क्या हो जाएगा बराबर 4b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, प्रश्न के हिसाब से करना है। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, देखिए एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, देखिए समझिए। प्रश्न के अनुसार बोला है जो परिमाप निकालेंगे आप दोनों का, उनका अंतर 12 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए 12 कर लेते हैं, कोई समस्या तो है नहीं 12 करने में, घटा देंगे बस। देखिए क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर 12। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। देखो 4 कॉमन मिल रहा है, 4 निकाल लीजिए कॉमन, तो क्या होगा a माइनस बी बराबर 12। अब ये 4 गुणे में कहा है बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 12 बटे 4, 4 एक नम 4, 4 3 12 हो जाएगा। तो देखिए a माइनस बी बराबर 3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक, अगर समस्या जरूर आप कमेंट करें, और पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ समीकरण नंबर 2 आ गया है और समीकरण नंबर 1 भी निकल चुका है। देखिए ठीक है, ये 1 है। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें या तो इसमें से या तो इसमें से किसी एक का मान निकालना पड़ेगा। आप इसका निकालो तो कठिन पड़ जाएगा, इसलिए आपको सरल करने के लिए आप यहाँ से मान निकाल लो। तो यहाँ क्या करेंगे, बी वाला किसमें है, माइनस में, उधर, तो बराबर को उस पर भेजो, क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3 प्लस b बन जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग किस पर मान रखना है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो इसी एक दर पे मान रखेंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो b और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दिया ही है और बराबर 117।
17, ठीक है। अब देखो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा, ये 2 आएगा, और ये स्वयं का 3 आएगा, और गुणे बी हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर बराबर 117 हो जाएगा, ठीक। अब 9 को उधर भेज दीजिए, घट जाएगा। अब देखो एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर मिल कितना हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 3 गुणे बी बराबर। अब देखो ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये घटेगा, बराबर के उस पर जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि बड़ी है छोटी है, तो 117 माइनस 9। देखो यहाँ से 2 और 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक, 2 और 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो आ गया बी स्क्वायर प्लस 3b बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 108 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 108। अब क्या करेंगे, अब देखो मैं जहाँ जगह बना लिया हूँ, अब ये जो गुणे में कहा था बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस 3b बराबर 108 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस 3b बराबर 54 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 54 को इधर पच्छानर कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए बी स्क्वायर प्लस 3b और माइनस 54 बराबर 0। इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको गुणा कराएंगे पहली संख्या से, तो यहाँ गुणांक 1 होगा, 54 एक नाम 54, और घटाने में कितना है, गुणांक 3 3 आ जाए, मतलब घटाने पे 3 और गुणा करने पे 54 है कोई संख्या, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल, 9 छक 54, और 9 में से 3, 9 में से 6 गया 3, तो हो जाएगा देखो ये 9b माइनस 6b माइनस 54 बराबर 0, और प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से b कामन ले लीजिए, तो b कामन ले लिए, बच गया b प्लस 9, यहाँ से माइनस 6 कामन, तो b प्लस 9 बराबर 0। अब हम लोग अगले पेज में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा है, आइए अगले पेज में लगाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, b एक में था और b प्लस 9 था, एक में था माइनस 6 और b प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से 9 b प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस 9, और एक में हो जाएगा b माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 से तुलना कराएंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको, तो लेंगे एक बार b प्लस 9 बराबर 0, इसको उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस 9। चलो दूसरा लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस 6 बराबर 0, और b बराबर प्लस का 6 आ गया, ठीक। अब इसमें क्या है कि हम लोग जो भी लेंगे वर्ग के लिए, क्या लेंगे, जो भी लेंगे बच्चों वर्ग के लिए, वो क्या होगा, हम पॉजिटिव संख्या लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव संख्या लेंगे और नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए ये वाला कैंसिल, ये वाला लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से समीकरण 1 में जाओ या तो 2 में जाओ, तो हम लोग 2 में चलते हैं ना, किसमें, 2 में चलते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो देखो 2 क्या था, a क्या था, एक बार चेक करते हैं हम लोग, देखो a माइनस बी बराबर 3 था ना, इसी पे रखें, क्या रखें, a माइनस बी बराबर 3 रखेंगे। चलिए आइए रख देते हैं, तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 3। अब देखो b का मान रख देंगे, कितना है, 6 है, तो a माइनस 6 बराबर 3, तो a बराबर क्या होगा, ये माइनस 6 उस बार जाएगा पच्छान तक, क्या हो जाएगा, प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा बच्चों, a बराबर 9, ठीक। और b बराबर कितना आ चुका है, 6। तो देखो भुजाएं क्या है, एक भुजा 9 है और दूसरी भुजा 6 है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक भुजा कितनी है, 9, एक भुजा कितनी है, 6। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।